साइंस में यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 22 वस्त्रों का चयन पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में नित्य नए तंतुओं का आविष्कार हो रहा है। इसी कारण से बाजार में अलग अलग प्रकार के तंतुओं से बने वस्त्र मिलते हैं। हमें उनका चयन करने में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है। जब भी हम किसी के लिए वस्त्र चयन करते हैं तो हमें उसकी उम्र, जलवायु, अवसर, आय और फैशन का तथा रुचि का ध्यान रखना चाहिए। वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक इसमें फर्स्ट है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का अर्थ होता है जब हम वस्त्र का चयन करें तो हमें उस अमुक व्यक्ति की उम्र का पता हो, त्वचा का रंग कैसा है, शारीरिक कद आकार उसका कैसा है तथा उसका स्वभाव कैसा है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी का हमारा सेकंड पॉइंट है उम्र या आयु। उम्र के आधार पर धीरे धीरे हमारे वस्त्रों के प्रति नजरिया और हमारी चयन करने का आधार बदल जाता है। हम जानते हैं कि छोटे बच्चे जिन्हें कोमल और हल्के सुंदर वस्त्र हम लोग पहनाते हैं तो उनके रंग चटकीले होते हैं, गहरे रंग होते हैं। और उसी प्रकार जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वहीं पर किशोरों के जो वस्त्र होते हैं वो फैशन के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार और तड़कीले भड़कीले जिन्हें कहते हैं उनको वो पसंद आने लगते हैं। तो जैसे जैसे उम्र और आयु बढ़ती जाती है हमारा वस्त्रों के प्रति जो चयन करने का आधार है वो भी बदल जाता है। थर्ड पॉइंट है व्यवसाय। व्यवसाय का अर्थ यह होता है कि हम वस्त्रों के द्वारा व्यक्ति की पहचान कर लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर की पहचान उसके सफेद कोट से होती है, वकील की पहचान उसके काले कोट से होती है, सेना, पुलिस और यातायात पुलिस कर्मी की पहचान भी हम उसके वस्त्र के आधार पर कर लेते हैं। इसी प्रकार वेटर की ड्रेस अलग तरह की होती है तो एस्ट्रोनॉट्स की ड्रेस भी अलग तरह की होती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति का व्यवसाय किस प्रकार का है। फोर्थ पॉइंट है जलवायु। भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोस दूरी पर भाषा बदल जाती है, उसी प्रकार वहां पर जलवायु भी बदल जाती है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर गर्म जलवायु वाला स्थान है तो वहां पर हमें सूती वस्त्रों का प्रयोग करना है। यदि ठंडे इलाकों में अगर वस्त्र पहना जाएगा तो वहां पर हमें ऊनी वस्त्रों का चयन करना चाहिए। हमें बरसात में ऐसे वस्त्रों का चयन करना चाहिए जो अगर भीग जाए तो वो तुरंत सूख जाए। फिफ्थ पॉइंट है इसका अवसर। अवसर के आधार पर भी हमें हमारे वस्त्रों का चयन करना चाहिए। जब व्यक्ति अवसर के अनुसार यदि वस्त्र नहीं पहनता है तो वह हंसी का पात्र बन जाता है। हम अपने शैक्षणिक स्थान पर, कार्यस्थल पर ऐसे सोबर वस्त्र पहनना पसंद करेंगे जो हमारे लिए आरामदायक स्थिति में हो और जो देखने में भी अच्छे प्रतीत होते हो। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारी पोशाक अलग तरह की होती है। हमारे घर में जब फंक्शन पार्टी होते हैं तो हमारी पोशाक अलग तरह की होती है। जब हमारे यहाँ पर तीज पार्टी या कोई उत्सव मनाया जाता है तो हमारे यहाँ लाल पीले रंगों की प्रधानता रखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इसका सिक्स पॉइंट है फैशन। बच्चों, सिक्स पॉइंट हमारे क्या है? फैशन। फैशन का मीन्स ये होता है कि आज के प्रगतिशील और परिवर्तनशील युग में यदि हम फैशन के साथ नहीं चले तो हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। नित्य नए फैशन का प्रचलन तेजी से फैल रहा है। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा किशोर और किशोरियों पे पड़ता है। किशोर और किशोरी जो कपड़े पहनना पसंद करते हैं, आज का ये यूथ है वो फैशन के अकॉर्डिंग ही अपने आप की ड्रेसअप पहनना चाहता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, 7 पॉइंट है लिंग। बच्चों, लिंग का अर्थ होता है कि स्त्री और पुरुष किसके लिए हम वस्त्र का चयन कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि पुरुषों की जो पहचान होती है उनके पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, ये सब पुरुषों के धारण करने वाले वस्त्र होते हैं। इसी प्रकार स्त्रियों के लिए लहंगा, साड़ी, सूट, ये सब स्त्रियों की पोशाक मानी जाती है। 8 पॉइंट है हमारा आय। बच्चों, आय का मीन्स ये होता है कि जब हम वस्त्र खरीदने जाते हैं तो हमें हमारी आय और बजट का ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारे पास 500 रुपए है तो हमें 800 रुपए वाले ड्रेस को नहीं देखना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारे बजट के अंदर की खरीदारी करें। बच्चों, हम जानते हैं कि
यदि हम बुद्धिमत्तापूर्ण रूप से खरीदारी करें तो कम धन में, कम पैसे में भी हम अच्छे वस्त्र का चयन कर सकते हैं। बच्चों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्रों की खरीद क्या होती है। वस्त्रों की खरीद का अर्थ यह है कि हमें पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम कितना पैसा उस वस्त्र को खरीदने में खर्च कर रहे हैं। जब भी हम बाजार जाएं, दुकानदार के सामने जाएं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि जो भी ड्रेस बनाने के लिए हम कपड़ा खरीद रहे हैं उसमें कितनी मात्रा में कपड़ा लगेगा। हमें यह बात कभी दुकानदार से नहीं पूछना चाहिए। जैसे हमें शर्ट बनानी है तो शर्ट में फुल स्लीव की शर्ट है या हाफ स्लीव की शर्ट है, उसमें कितना कपड़ा लगेगा इसकी जानकारी हमें अपने आप को होनी चाहिए कि हमें कितने मीटर कपड़ा खरीदना है। दूसरा पॉइंट हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कीमत वस्त्र की बताई जा रही है वह सही है या नहीं, उसके आधार पर वह वस्त्र है या नहीं। दूसरा, जो दुकानदार हमें उस वस्त्र के बारे में बता रहा है, सारी बात दुकानदार की नहीं सुननी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जो दुकानदार इस बारे में बता रहा है वो क्या सच है या नहीं। जो दुकानदार जो बता रहा है उसकी पूरी बात हमें नहीं मानना चाहिए। हमें अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि ये बात कितनी सही हो सकती है। दूसरा, जिस कीमत पे हम वस्त्र खरीद रहे हैं क्या वो उस कीमत का है या नहीं। नेक्स्ट, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ा कितना मजबूत है। कपड़ा खरीदने से पहले उसके कोने को थोड़ा सा जोड़ लगा करके खींच करके देखना चाहिए कि